हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज। बैंकिंग कंपनीज में एक अकाउंट बनाना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा बैलेंस शीट। तो उसमें शेड्यूल बनते हैं 1 से लेकर 16 तक। तो आइए देखते हैं, आज हम देखेंगे शेड्यूल नंबर 15 और शेड्यूल नंबर 16। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनाना पड़ता है। तो आइए देखते हैं। On the following figure of STC Bank, prepare schedule। STC बैंक है, उसके शेड्यूल बनाने हैं। सबसे पहले उसके आइटम दिए हैं और नीचे में दिया है प्रिपेयर शेड्यूल नंबर 15 इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। इंटरेस्ट एक्सपेंड यानी कि ये इस तरह का एक शेड्यूल है जिसमें बैंक इंटरेस्ट पे खर्च करती है। मान लीजिए बैंक में हमने कुछ डिपॉजिट रखा और बैंक उससे क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। तो बैंक से इंटरेस्ट यानी कि बैंक के लिए खर्चा हो गया। बैंक में क्या हो गया, ये खर्चा हो गया। किसके लिए? बैंक के लिए। और शेड्यूल नंबर 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बैंक चलाने के लिए कुछ एक्सपेंसेस लगते हैं, खर्चे लगते हैं, वो एक्सपेंसेस हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1 सैलरी एंड अलाउंस। ये जो है ये किसको दिया जाता है? ऑब्वियसली एम्प्लॉय को। सैलरीज एंड अलाउंस ये हो गया 4 लाख। इसमें पिछले साल की अमाउंट नहीं है, इसलिए हम इसको डैश करेंगे। उसके बाद रेंट एंड टैक्स। अगर बैंक जो बैंक की क्या बिल्डिंग रेंट पे ली हो तो उसको भी हम क्या करेंगे, खर्चा समझेंगे। ये बैंक चलाने के लिए खर्चा हो गया। टैक्स यानी म्युनिसिपल टैक्स 1,80,000, ये भी हो गया। पिछले साल की यहाँ पे अमाउंट नहीं है, इसलिए हम क्लोज कर देंगे। इसके बाद डायरेक्टर फीस एंड अलाउंस। बैंक को चलाने के लिए, बैंक की मीटिंग्स अरेंज करने के लिए या बड़े बड़े फैसले लेने के लिए डायरेक्टर फीस होती है, डायरेक्टर मीटिंग्स होती है, तो उसके लिए हम खर्चे रखते हैं। डायरेक्टर फीस एंड अलाउंस इट आल्सो कम इन शेड्यूल नंबर 16। डायरेक्टर फीस एंड अलाउंस ये हो गया 60,000। ये शेड्यूल नंबर 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा। उसके बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम, इट इज आल्सो एक्सपेंडिचर डन बाय द बैंक। किसी को पोस्ट द्वारा लेटर भेजा जाता है या इंटीमेशन लेटर या कुछ भी, तो वो किसमें आएगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा। पोस्टेज एंड टेलीग्राम 1,20,536। उसके बाद ऑडिट फीस यानी कि बैंक का जो स्टेटमेंट होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए जो फीस देनी पड़ती है उसे हम ऑडिट फीस कहते हैं। ऑडिट फीस नॉर्मली पेड टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये भी बैंक का खर्चा ही हुआ, बैंक को चलाने के लिए एक टाइप का खर्चा बोलेंगे हम। उसके बाद डिप्रिसिएशन ऑन बैंक प्रॉपर्टी, ये भी एक टाइप का खर्चा हुआ, इसे हम लिखेंगे डिप्रिसिएशन ऑन बैंक प्रॉपर्टी। इट इज 80,000। उसके बाद आता है स्टेशनरी यानी कि जो स्टेशनरी में से कुछ पेन या बुक्स या फिर रजिस्टर्ड जो भी लगते हैं, तो वो स्टेशनरी के खर्चे में हम पकड़ लेंगे। ये भी बैंक को चलाने के लिए हो गया।
स्टेशनरी 80,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, मैंने पहले ही कहा था कि जब भी बैंक में डिपॉजिट मिलता है तो बैंक क्या करती है, उसके ऊपर इंटरेस्ट देती है। तो बैंक के लिए तो जब ये बैंक ये पैसा कस्टमर को देती है इंटरेस्ट के रूप में, तो ये तो क्या हो गया, बैंक के लिए खर्चा हो गया। मान लीजिए अभी फिलहाल डिपॉजिट के ऊपर, सेविंग के ऊपर 3-4% है, उसके बाद फिक्स के ऊपर 7%, ये जो पैसा देती है इंटरेस्ट में, ये खर्चा हो गया। सो इसमें हम क्या लिखेंगे, ये शेड्यूल नंबर 15 में लिखेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कितना है, 40,74,504। अभी ये तो सब हो गया। अभी हमको क्या करना है, ये सब क्लोज करना है। इसकी टोटल अगर हम देखेंगे तो 40,74,504 हो गई, ये हो गया यहाँ पे क्लोज। अभी इसको हमें क्लोज करना है, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। मोस्टली प्रीवियसली ईयर की अमाउंट नहीं दी रहती। 6, 3, 5, 0, 9,30,000 और यहाँ पे हम क्लोज। तो ये हो गए आपके शेड्यूल नंबर 15 और शेड्यूल नंबर 16। शेड्यूल नंबर 15 इंटरेस्ट एक्सपेंडेड के लिए है, यानी कि जो बैंक से डिपॉजिट आते हैं वो डिपॉजिट के ऊपर होने वाला इंटरेस्ट का खर्चा। और शेड्यूल नंबर 16 है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी कि बैंक ऑपरेट करने के लिए जो भी खर्चे लगते हैं वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएंगे। आज के लिए इतना ही।